वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कॉमर्स स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो कॉमर्स को समझने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए ही पढ़ते हैं। उनका फोकस बस चीजों को रटने में होता है, जैसे हेडिंग्स को रट लेना, डेफिनेशंस को बिना समझे याद कर लेना, सो दैट कि किसी तरीके से एग्जाम क्लियर हो पाए। एंड एग्जाम्स के बाद सब भूल जाता है, एंड दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। क्योंकि कॉमर्स उनमें से एक स्ट्रीम है जो तुम पढ़ तो अब रहे हो, लेकिन इसका यूज आपको लेटर लाइफ में समझ आएगा। जब आप अपने करियर में एंटर करोगे, आप ये रियलाइज करोगे कि मनी, बिजनेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इज जस्ट अबाउट कॉमर्स। इसीलिए अगर तुम अब भी कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं करोगे तो बाद में स्ट्रगल करोगे ही करोगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कॉमर्स को एक्चुअली कैसे पढ़ना चाहिए, सो दैट सिर्फ एग्जाम्स ना क्लियर हो, आपको चीजें जेन्युइनली समझ भी आए और आगे जाके आप इन्हें अप्लाई भी कर पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स को स्टूडेंट्स जनरली मैथ्स समझ लेते हैं, बट अकाउंट्स मैथ्स नहीं होती। अकाउंट्स होती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंट्स को समझने के लिए ना, एक बिजनेस ओनर के जैसे सोचो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब आप अकाउंट्स को एक्चुअल बिजनेस डिसीजंस के साथ रिलेट करोगे, अकाउंट्स समझ आने लग जाएगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम ये समझते हैं कि हमारी रियल वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। इसमें हम ये समझते हैं कि फर्म्स कैसे डिसाइड करती हैं क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है। मार्केट में चीजों के प्राइसेस क्यों इंक्रीज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, चीजों की डिमांड कैसे चेंज होती है, कौन-कौन सी चीजें हैं जो उन्हें इम्पैक्ट करती हैं। ये सब रियल वर्ल्ड कंसेप्ट्स होते हैं। तो जब आप इन कंसेप्ट्स को समझते हुए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ रिलेट करोगे, तो ये बेटर वे में समझ भी आएंगे और साथ के साथ ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, जो स्टूडेंट्स इसीलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये एक बोरिंग थ्योरी लगती है। जबकि सही बात तो ये है कि बिजनेस स्टडीज हमें ये बताती है कि बिजनेसेस कैसे रन होते हैं। इस सब्जेक्ट में आप वो चीजें सीखते हो जो आप एक्चुअली यूज करते हो, जैसे कि प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग क्यों जरूरी होती है किसी बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयज को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना चाहिए, कैसे मोटिवेट करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, सो दैट अपने प्रोडक्ट्स की आप सेल्स इंक्रीज कर पाओ। बिजनेस स्टडीज पढ़ते टाइम बस एक ही चीज इमेजिन करो कि आप अपनी कंपनी बिल्ड कर रहे हो, एंड सडनली बिजनेस स्टडीज आपको प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो सबसे पहले आपको चीजों को अच्छे से समझना है, उसके बाद उन्हें अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को यूज करते हुए। चाहे बिजनेस ओनर के जैसे सोचो, चाहे अपनी कंपनी बिल्ड कर रहे हो, ये दिमाग में रखते हुए कंसेप्ट्स को समझो, बट आपको चीजों को रिलेट करते हुए चलना है। उसके बाद टाइम टू टाइम आपको उन कंसेप्ट्स की रिवीजन भी करनी है, क्योंकि कंसेप्ट्स न्यू होते हैं और जनरली कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स इन्हें भूल जाते हैं। सो टाइम टू टाइम रिवीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो अगर शॉर्ट में देखें, पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद उन्हें रियल लाइफ के साथ रिलेट करोगे, एंड देन टाइम टू टाइम उन्हें रिवाइज करोगे, देन यू विल रियलाइज कॉमर्स इज नो मोर डिफिकल्ट। क्योंकि कॉमर्स असल में हार्ड नहीं है, आपके पढ़ने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है जो इसे हार्ड बना देता है। सो अब से स्टडी कॉमर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट फॉर मार्क्स। एंड अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा है। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट इन फर्दर वीडियोस। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।